हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनवी और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर काम कैसे करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, क्विक शिफ्टर होता क्या है। जैसा कि आपने नाम में देखा है क्विक, क्विक मतलब जल्दी और शिफ्टर मतलब शिफ्ट हो जाए। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी जो आपकी गियर बदलने के समय को बचाए, उसे क्विक शिफ्टर कहा गया है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, क्या ज़रूरत थी इसकी। तो आपने देखा होगा रेस, जहाँ ट्रैक पे गाड़ियाँ मोटर जीपी के रेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर इसकी विशेष ज़रूरत थी। इसके लिए इसको बनाया गया था क्योंकि आपका जो है समय बचे। क्योंकि ट्रैक पे जानते हैं भाई, आपको मिली सेकेंड भी काफ़ी मायने रखता है। तो वहाँ के लिए हुआ था यूज। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कुछ लोग इसको आरामदायक फीचर्स के नाम पे लेते गए और फिर 155 सीसी से, जैसे R15 में क्विक शिफ्टर मिल जाता है, 155 सीसी से बड़ी भी बाइकों में मिलती चली गई क्विक शिफ्टर। अब जान लेते हैं क्विक शिफ्टर काम कैसे करता है। तो अगर क्विक शिफ्टर जानना है काम कैसे करता है, उससे पहले ये जानना होगा भाई हम गियर कैसे बदलते हैं। तो अगर हम देखें गियर बदलने का, तो गियर बदलने का भाई मोटरसाइकिल में 5 प्रक्रिया होती हैं। अगर आपने बाइक चलाया होगा और जो सही प्रॉपर है गियर बदलने का, तो उसमें कुछ 5 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है भाई एक्सीलेटर को रिलीज करना, दूसरा है क्लच को दबाना, तीसरा है गियर को शिफ्ट करना, चौथा होता है क्लच को छोड़ना और पांचवा होता है एक्सीलरेट करना। ये 5 प्रक्रिया में आपको गियर बदलता है। प्रॉपर तरीका यही है गियर बदलने का। लेकिन क्विक शिफ्टर आ जाने से केवल एक प्रक्रिया से आप जो है गियर बदल सकते हैं। केवल आप जो है गियर को शिफ्ट करिए, क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की नहीं ज़रूरत है और एक्सीलेटर को रिलीज करने की भी ज़रूरत नहीं। आप एक्सीलेटर लिए रहिए और क्लच गियर शिफ्ट करते रहिए, गियर आसानी से शिफ्ट होता रहता है। ये गियर लगाने की बात हो रही है, ये जो है डाउन करने के लिए नहीं होता। डाउन करने के लिए जो होता है ऑटो ब्लिपर का यूज होता है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये 5 प्रक्रियाओं में जो समय लगता है, उसी समय को बचाने के लिए आपका यूज आया था क्विक शिफ्टर। अब क्विक शिफ्टर जानने से पहले हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे कि देखिए क्विक शिफ्टर का प्रिंसिपल क्या है। तो उसके लिए मैं अपनी स्प्लेंडर लाया हूँ और इससे दिखाता हूँ कि जो है गियर कैसे पड़ते हैं और बिना क्लच दबाए आप गियर कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखो हम कैसे बिना क्लच को दबाए गियर को बदलते हैं। तो अभी देखिएगा मैं आपको जो है बिना क्लच दबाए गियर बदलता हूँ और बड़े आराम से गाड़ी का जो है गियर बदलेगा। एक चल रही गाड़ी, एक गियर अगला बदल गया, देखिए आसानी से गियर बदल रहा है ना। इसी प्रिंसिपल में काम करता है आपका जो है क्विक शिफ्टर। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा आसानी से मैं कैसे गियर बदलता हूँ। देखो एक छोड़ देता हूँ, देखो पहला गियर चल रहा ना, ये दूसरा गियर बदल गया, तीसरा गियर बदल गया, एक चौथा गियर बदल गया। आसानी से गियर बदलना। इसमें हो क्या रहा है, इंजन जो है पावर दे रहा है पहिए को, और अगर हम एक्सीलेटर को रिलीज कर दे रहे हैं तो पहिया जो है पावर देने लग रहा है इंजन को। तो जब पहिया इंजन को पावर देता है तो इस बीच में गियर और क्या नाम है इंजन के रोटर से एक स्पेस क्रिएट होता है और उसी स्पेस के दौरान हम जो है अपना गियर बदल दे रहे हैं, क्विक जल्दी से बदल दे रहे हैं। इसी प्रिंसिपल में बिल्कुल काम करता है आपका जो है क्विक शिफ्टर। देख रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, एक्सीलेटर धीमा किया, स्पेस क्रिएट हुआ, गियर डाल दिया। फिर देखिएगा ये देखिए फिर वही काम कर रहा हूँ ना, बिल्कुल देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। और ऐसा कम करना है तभी कम भी कर सकता हूँ। देखो देखो कम हो गया ना। अब देखो अब दबाएंगे तो नहीं दबेगा क्योंकि इंजन और उसके पहिया के जो पावर है, इंजन के बीच में स्पेस जो क्रिएट हुआ वो खत्म हो गया था। अब देखो नहीं होगा। लेकिन अगर बढ़ा के इंजन से पावर देने के बाद अब देखो कम हो गया। देख रहे ना, इसी बिल्कुल प्रिंसिपल पर काम कर रहा है आपका जो है गियर क्विक शिफ्टर। तो आपने देखा कि मैं बिना क्लच दबाए गियर को चेंज कर रहा था। इसका मेन कारण क्या था, कैसे मैं चेंज कर ले रहा था। इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली ये बात थी, आपकी अपनी इंजन की स्पीड को और पहिए की स्पीड को थोड़ा सा सेंस करना और आसानी से आप जो है गियर चेंज कर ले। जब इंजन से पावर पहिए के लिए जा रही हो, ठीक है, तो आपका गियर नहीं चेंज होगा। अगर पहिए से पावर इंजन के लिए जा रही हो तब जो है आपका गियर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सीलरेट किए हैं
और गाड़ी के जब एक्सीलेटर धीमा करेंगे तो पहिए वाला पावर इंजन को रोटेट करने लगेगा। लेकिन जैसे ही पहिए के पावर इंजन तक पहुँचे उससे पहले क्लच वाले जो जॉइंट होते हैं उस पर ही आप गियर चेंज कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि इंजन रोटर जुड़ा होता है क्लच से, क्लच जुड़ा होता है गियर से, गियर जुड़ा होता है पहिए से। तो जैसे आप चेंज करते हैं, और क्लच का काम यही होता है इंजन रोटर और गियर बॉक्स को एक से जोड़ना। तो जैसे ही आपका इंजन इधर से मिल रहा है, जब इधर से पावर मिले तो एक थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है। उस गैप में अगर आप गियर बदल लेते हैं तो बिना क्लच के आप गियर बदल सकते हैं। और यही मैं कर रहा था, यही टेक्निक यूज कर रहा था गियर बदलने के लिए, कि जो बिना क्लच दबाए हम गियर बदल ले रहे थे। अब बड़ी बाइकों में जिसमें क्विक शिफ्टर आता है उसमें क्या प्रक्रिया होती है। जिन गाड़ियों में क्विक शिफ्टर आता है उसमें होता क्या है, आप देखेंगे जहाँ क्विक शिफ्टर होगा, आप नीचे आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जिसको वेट सेंसर कहते हैं। आप ये देखिए यहाँ से एक तार गया हुआ है जो जाता है ECU के लिए। ये देखिए यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ जिसको वेट सेंसर कहते हैं। अगर हम आपको और बारीकी से दिखाएं तो देखिए, अगर हम इसको दबाते हैं तो देखिए ये वाला रॉड इसके अंदर जा रहा है, सेंसर के अंदर। ये देखिए अंदर मूव कर रहा है, दिख रहा है ना, ये मूव कर रहा है अंदर की तरफ, आसानी से दिख रहा है ना। ये चीज़ें जो मूव हो रही है इसको वेट सेंसर कहा जाता है क्विक शिफ्टर में। अब होता क्या है, जैसे हम गाड़ी के गियर लीवर को ऊपर की तरफ दबाते हैं, शिफ्ट करते हैं या नीचे की तरफ से दबाते हैं, वैसे वेट सेंसर ECU के मैसेज देता है कि जो है राइडर गियर चेंज करना चाह रहा है। अब ECU क्या करता है, इंजन के फ्यूल को या फिर जो है स्पार्क प्लग को, जिसमें दोनों में से एक में से किसी को जो है पावर देना बंद कर देता है। अगर इन दोनों में से पावर देना किसी को एक को बंद कर दिया गया तो जो है इंजन बंद हो जाएगा, जिससे जो है आपकी गाड़ी का इंजन जो बंद हो जाएगा तो जो पावर आपकी गाड़ी मिली सेकंड के लिए, मतलब एक कहते हैं सिंपल सी भाषा में, जैसे ECU ने उसको संदेश दिया कि जो है गाड़ी राइडर चेंज करना चाहता है गियर, इंजन क्या करता है, इंजन बंद कर देता है ECU। अब ECU इंजन बंद करता है दो तरीके से, या तो स्पार्क प्लग का पावर कट कर देगा या फ्यूल से इंजन में पावर पेट्रोल भेजना बंद कर देगा। जैसे बंद करेगा वैसे ही जो है आपकी गाड़ी का पहिया पावर देने लगेगा इंजन को। और वही काम जो हमने उसमें बताया था उस बाइक में, जैसे इंजन बंद हुआ पहिया पावर देने लगेगा उसको, और उसी समय आप जो है गाड़ी का गियर चेंज कर दें। यही काम होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को भाई लाइक करें। अब इसमें भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप धीमी गाड़ी चला रहे हैं और उस पर क्विक शिफ्टर का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको एक्सीलरेट करने के बाद ही चेंज कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, अगर धीमी चला रहे हैं, कंपनी ये रिकमेंड करती है एक RPM, जैसे कि इस गाड़ी के लिए रिकमेंड किया गया है कम से कम आप जो है 4000 RPM के ऊपर ही गाड़ी का जो है क्विक शिफ्टर यूज करें। इसलिए हमेशा जो हाईवे और लॉन्ग दूर पे, मतलब स्पीड में जब आपको किसी को ओवरटेक करना हो तभी क्विक शिफ्टर हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, या कंपनी ऐसा इसलिए कहती है कि अगर आप 1000 RPM पे अगर गाड़ी का जो है क्विक शिफ्टर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, इंजन जैसे आपने 1000 पे दिया तभी ECU सेंसर मिल जाता है भाई कि गाड़ी का राइडर गियर चेंज करना चाहता है 1000 RPM पे, वो मिली सेकंड के लिए बंद करेगा तो आपका RPM और कम हो जाएगा। अगर इंजन की RPM और कम हो जाती है तो गाड़ी बिल्कुल बंद हो जाती है, झटके देने लगती है, जिससे क्रैंक शाफ्ट पे दिक्कत आता है, क्रैंक पे दिक्कत आता है। इसी वजह से गाड़ी रिकमेंड करते हैं भाई 4000 RPM से ऊपर हो, क्योंकि अगर गाड़ी आपकी जो है 1 मिली सेकंड की बंद हो जाती है तो RPM घट के 2000-3000 पे नहीं आ जाए, ना कि वो इंजन पे 300 और 200 पे आ जाए। इसीलिए गाड़ियों में क्विक शिफ्टर के लिए रिकमेंड यही किया गया है 4000-5000। हर कंपनी अपना अपना अलग RPM बताती है, तो इसी वजह से बताया गया कि भाई 1 RPM के ऊपर ही क्विक शिफ्टर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्विक शिफ्टर समझ में आ गया होगा भाई, क्विक शिफ्टर काम कैसे करता है और इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे समझ में आ गई, इसको कब यूज करना चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो भाई ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।